नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रॉक जब से मार्केट में आया है तब से पूरा धमाल मचा दिया है। अब आपके मन में चल रहा है कि ग्रॉक है क्या? तो ग्रॉक एक एआई चैट बोट है और इसने क्या किया है, जब से मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया है तब से अभी तक अगर देखा जाए तो लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो पूरा मजा आ रहा है। यहाँ पे पूरा गाली गलौज कर रहे हैं इसके साथ। जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हो उसी अंदाज में ये रिप्लाई कर रहा है। कुछ पल के लिए मुझे, जब मैंने पहली बार इसको यूज किया था, तो जब मैंने हिंदी वर्ड्स में इससे टेक्स्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दोस्त मुझे क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो ह्यूमन इमोशन है उसको मिमिक कर दे रहा है और ये सबसे बड़ी बात है। अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी नाम सुना था, चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, इसके पास ये कैपेसिटी नहीं था कि ह्यूमन इमोशन को क्या करे, मिमिक करे। लेकिन ये पहला चैट रोबोट है जिसके पास ये क्षमता है कि आपको उसी अंदाज में, आपको उसी तरीके से आंसर देगा जिस तरीके से आप पूछ रहे हो, जिस इमोशन से, जिस इंटेंशन से पूछ रहे हो। और इसी के वजह से ये वायरल है, इंडिया में ही नहीं दुनिया के हर कोने कोने में आज के दिन में ग्रॉक वायरल है। तो चलिए इसमें जानते हैं कि ग्रॉक है क्या, किस लेवल पे ये काम करता है, इसमें क्या बायसनेस भरा हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों का इसने धोती खोल के रख दिया है। तो क्या ये सही में खोल रहा है या इसके अंदर सच में बायसनेस भरा हुआ है? क्या ये लेफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्या ये राइट को सपोर्ट कर रहा है? सब कुछ जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रॉक है क्या। तो ये एक एआई रोबोट है। इसके पास कैपेसिटी है कि आप जो भी पूछोगे, इसके पास पर्याप्त डाटा है। इनफैक्ट वॉट एवर यू आस्क, जो भी पूछना है सब का सब जवाब इसके पास है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज यूज करना है, हिंदी लैंग्वेज यूज कीजिए। ऑफकोर्स इसके पास बहुत सारा लैंग्वेज का मॉडल है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको आंसर दे सकता है, बिल्कुल आप ही की तरह। और खास करके जो हिंदी स्लैंग्स है, जिस तरीके का हिंदी का गालियां होता है, एमसीबीसी जो आप मजाक में गालियां देते हो, उसको इसने बहुत क्विकली सीख लिया है और इस तरीके से गाली देता है जैसे आपको लगेगा आपका दोस्त आपके साथ मजाक कर रहा है। और बिलीव मी, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब का कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन अगर आप एक्स पे जाएंगे तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक्स क्या है, एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों ने भरपूर इसका यूज किया है और किस तरीके से इसने गाली भी दे रखा है। जिसने भी परेशान इसको किया उसको उन्होंने गाली भी सुनाया। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि ये तो सही है, लेकिन ग्रोक जो है मोदी गवर्नमेंट के पीछे क्यों पड़ गया, क्यों गोदी मीडिया का पूरा बैंड बजा रहा है? तो सच्चाई ये है दोस्तों कि जो लोग, पहले आप समझ लो कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहला इसके पास डाटा जाता है। डाटा इन द सेंस कि इसको डाटा पे बनाया गया है। डाटा किसे बोलते हैं कि जैसे आप हैं और हम हैं, हम जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम टेक्स्ट करते हैं, जिस तरीके से हम रिप्लाई करते हैं, जिस तरीके से हम लाइक करते हैं, जिस तरीके से हम डिसलाइक करते हैं, तो जो जो कंटेंट हम लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, जिस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे, वो सारे डाटा होते हैं। और ये सारे डाटा किसके पास है? एआई ग्रॉक के पास है। और उसी डाटा के आधार पे लोगों को कैटेगरी वाइज इसके एक तरीके से देखा जाए तो रखा हुआ है कि किसको किस कैटेगरी में रखना है, उसको कैसे आंसर देना है। और ये कहां से आया है कैटेगरी? आपके पास्ट कन्वर्सेशन पे आधारित है। आपने किस तरीके से चीजों को यूज किया है। लेट्स से कि लेफ्ट है आप या राइट है आप, तो अगर आप लेफ्ट है तो आपने क्या किया होगा, पूरा लेफ्ट का जो भी कंटेंट होगा, जो भी पोस्ट होगा, जो भी फोटोज होगा, जो भी न्यूज होगा, उसमें आपने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया होगा। और जो भी राइट वाला है वहां पे आपका मैक्सिमम टाइम, मतलब 99% टाइम आपने क्या किया होगा, नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया होगा, हेट दिया होगा। तो ये सारी डाटा किसके पास है? ग्रॉक 3 के पास है। तो आप जब भी सवाल पूछेंगे तो ये बात समझ जाता है कि आप कहां के हो, लेफ्ट वाले हो। दैट मीन्स आई हैव टू रेज लेफ्ट। लेफ्ट को हमें बढ़ा के दिखाना है और राइट वाले को क्या करना है, नेगेटिवली दिखा देना है। एक बात तो आप मान लो, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो, लेकिन किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। जिसके पास कम होता है नेगेटिविटी, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिसके पास ज्यादा होता है वो क्या होता है, खराब होता है। तो ये जो ग्रॉक 3 है ये क्या कर रहा है, यही चीजें कर रहा है सेम। अगर आप पूछ रहे हो कि नरेंद्र मोदी के बारे में बताओ, तो ये क्या करेगा, वो सारे नेगेटिव चीजें बताएगा। अगर आप लेफ्ट हो तो याद रखना, अगर आप लेफ्ट हो तो वो सारे नेगेटिव बातों पे ज्यादा हाईलाइट करेगा। इसके वजह से आप खुश हो जाओगे और शेयर करोगे कि वाह देखो यहाँ पे एआई ग्रोक जो है सच्चाई बता रहा है। अगर तुमने राइट वाला क्वेश्चन किया तो वो पूरा समझ चुका है, तो उस तरीके से आंसर देगा कि आपको क्या लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो सही बोल रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा आपकी इमोशंस को, आपकी कन्वर्सेशन को सुन के आपको मिमिक कर रहा है, आप ही की तरह आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। इसी की वजह से ये फेमस है, रातों रात वायरल होता है ये। और यहाँ पे कंसर्न इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसने गालियां देना भी शुरू कर दिया है।
गालियों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से हम गालियों में ही उलझे रह जाएंगे। इसका जो मेन पर्पस है हम उसको अप्रिसिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक का सबसे एडवांस है फिलीपीन। इसके पास इतना ज्यादा कैपेसिटी है कि अगर पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक साबित हो सकता है पूरे ह्यूमन काइंड के लिए। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि ये ग्रोक का ही आंसर है कि आई एम एन LLM, यानी कि अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच मींस आई एम लाइक अ सुपर स्मार्ट पैरट। पैरट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पैरट दैट्स हर्ड बिलियंस ऑफ कन्वर्सेशंस एंड लर्नड हाउ टू मिमिक देम। मैं बता चुका हूं कि ये आप ही के कन्वर्सेशंस को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को, आपके लाइक्स को, आपके डिसलाइक्स को, सबको ये ऑब्जर्व करता है। फिर जब आप इससे आंसर पूछते हो, जिस तरीके से आप में बायसनेस झलकता है उसको ये कैच कर लेता है और उसी बायसनेस को साबित कर देता है, जिससे आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हो। इंटरटेनिंग वे में कर देता है, इमोशनल वे में कर देता है। जैसे कि मैंने एक बार इससे सवाल भी पूछा था तो इसने बोला ये दिल से दिल का मामला है, ये दिल से दिल तक का बात है। तो एक तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स जो हिंदी वाले हैं उनको ये बहुत ज्यादा अपनापन लगेगा। तो आप क्या करोगे, अपने आप को ज्यादा इंगेज करोगे। अब ज्यादा इंगेज करोगे तभी तो ये अर्न कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स होता है जो भी सोशल मीडिया होता है, उसका सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम होता है यू हैव टू इंगेज। ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना है, ऐसे कंटेंट को प्रमोट करना है, ऐसे पोस्ट को प्रमोट करना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जहां पे इमोशन का अप डाउन होता है वो सबसे ज्यादा इंगेजिंग कंटेंट होता है। दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ पोस्ट एंड कंटेंट ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और यहीं से वो चीजें सीख रहा है, इसी चीजों को तो वो मिमिक कर रहा है। तो आपको जब भी ये कन्वर्सेशन करोगे तो कुछ पल के लिए आप भूल जाओगे कि मैं ग्रॉक से बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा मेरा ये पुराना वाला दोस्त है जिसके साथ मैंने गाली ग्लोज किया था वही आ गया है। तो आपको फनी वे में ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा अभी भी फ्री है। इफ यू वांट टू यूज ग्रोक AI तब जाओ आप गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से क्या करो, ये जो ग्रोक 3 है उसको डाउनलोड करो। यहाँ पे 2 फीचर आपको मिलने वाले हैं। पहला तो आप सिंपली जो सर्च करोगे वो मिल जाएगा, लेकिन याद रखना ये बहुत ही अच्छा सा आंसर करता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक थिंकिंग वाला बटन होगा। थिंकिंग कहने का मतलब ये है कि ये आपको डीप डाइव करेगा उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। इससे आपको एक गहराई वाला जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप ग्रोक AI का सकारात्मक तरीके से यूज करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंफॉर्मेटिव है। ये गेम चेंजर है फॉर ह्यूमन हिस्ट्री। अभी तक ऐसा कोई भी हमने टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं देखा है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल चीजों को पूछते रहेंगे कि RSS वर्सेस कांग्रेस, इन दोनों का लड़ाई क्या था आजादी में, अरे भाई आजादी मिल चुका है। हिस्ट्री में हमने RSS वगैरह को नहीं पढ़ा है अभी तक। हमने क्या पढ़ा है कि हमने महात्मा गांधी को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है, इन्हीं लोगों को पढ़ा है। तो ये चीजें हम जानते हैं, स्कूल बुक्स में हमें पढ़ा दिए गए हैं। और ये किसी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट के जो प्रोपेगेंडा है वो भी हम समझते हैं। तो इन सब चीजों में उलझना नहीं है, ऐसे पोस्ट में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए इस ग्रोक AI का यूज कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या गवर्नमेंट अब इसको बैन करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो लेफ्टिस्ट लोग हैं यहाँ पे इस तरीके से इस AI बोर्ड का यूज किया है, जहां पे ये क्लियरली दिखा दिया गया है कि सारे निगेटिविटी बात बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही है। और इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आएगा और बोल देगा कि देखो भैया ये जो पूरा तुम्हारा AI बोट है ग्रोक, ये एंटी नेशनल बातें बोल रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है और इसको बैन करो। वो बस क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है। मतलब अगर आप लेफ्टिस्ट हैं तो आपको अपीज करेगा, अगर आप राइटिस्ट हैं तब भी आपको अपीज करेगा, और अगर आप बीच बीच के हैं तब भी आपको अपीज करने में ये मास्टर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके इमोशंस, आपके बायसनेस से ये क्या कर रहा है, खेल रहा है। आप ही के बायसनेस को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर परफेक्ट अगर वर्ड चुना जाए तो रिफ्लेक्शन है आपका। आप जैसे बोलोगे वैसा ही वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ताकि आप इससे क्या करें, इंगेज कर पाए। तो बेसिक है, जो होशियार हैं इन चीजों को समझते हैं, और जो नादान हैं जो नहीं समझते वो इन चीजों में डूबे हुए हैं, गाली गलौज इसके साथ कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से शायद गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। बैन नहीं कर सकते क्योंकि इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी बैन करना बेवकूफी होगा। गवर्नमेंट ऑफकोर्स इसे बैन नहीं करेगी, बट यहाँ पे रेगुलेट करेगी, क्योंकि ये जिस तरीके से गाली गलौज कर रहा है वो शायद यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो IT मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू भी कर दिया है। क्योंकि ऑलरेडी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, इस तरीके से इन्होंने गाली गलौज किया हुआ है पूरा सोशल मीडिया पे। यहाँ पे मैं कुछ लेके आता लेकिन नहीं लेके आ सकता, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है यूट्यूब का, उसके अनुसार हम यहाँ पे गाली गलौज दिखा नहीं सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो पर्पस है वो समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है ग्रोक AI के बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।